नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे संप्रदाय वगैरह, उसमें हम आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की देखो ये पीडीएफ है और इस पीडीएफ में हम पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन से संप्रदाय के बारे में क्या क्या चीज़ दे रखी है हमको, कितना हमने कंप्लीट किया, कितना नहीं किया। आज ये अपना इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पर मीराबाई से। ठीक है, मीराबाई। तो मीराबाई का जो जन्म है वो 1498 में कुड़की गांव पाली में हुआ था। बचपन का नाम था इनका पेमल और पति थे भोजराज, जो कि राणा सांगा के क्या थे, पुत्र थे। और इनके पिता का नाम था रतन सिंह और इनके दादाजी का नाम था दूदा। ठीक है, दूदा नाम था इनके दादाजी का। और इनके गुरु थे रैदास जी। तो इनके बारे में ये जो न्यूज़ है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है जो इनके बारे में डाटा है, ये अति महत्वपूर्ण है। हर एंगल से घुमा घुमा के कभी दादा का नाम, गुरु का नाम, पति का नाम, पिता का नाम, बचपन का नाम, इनका जन्म, डेट ऑफ बर्थ, और ये इनकी जो कुड़की गांव पाली वगैरह, ये सब बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे देखो, इनके पति की मृत्यु हो गई थी और बताते हैं कि ये श्री कृष्ण को ही अपने पति के रूप में पूजा करती थी। ठीक है, इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा और रूसणो आदि पुस्तकें भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और बताते हैं कि अंत समय में ये गुजरात के रणछोड़ मंदिर में समा गई, कृष्ण की मूर्ति में ही क्या हो गई, समा गई, विलीन हो गई, ऐसे। ठीक है, ऐसा इनके बारे में सुनने को मिलता है। और एक ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रत्ना खाती ने नरसिंह मायरो नामक ग्रंथ लिखा था। ये नरसिंह जो मायरो है वो किन्होंने लिखा था, रत्ना खाती ने। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखना। आगे आते हैं संत रैदास। संत रैदास से उनके गुरु थे रामानंद जी और जाति से क्या थे, ये चमार थे। कौन? संत रैदास जी। संत रैदास जी के उपदेश रैदास की पर्ची ग्रंथ में लिखे हुए हैं और संत रैदास जी की जो छत्री है वो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और कबीर जी ने रैदास जी को संतों का संत कहा। ये जो फैक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कबीर जी ने रैदास जी को संतों का संत कहा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप स्पेशली नोट करके दिमाग में हाईलाइट रखना। ठीक है, अब देखो, जैसे ये फैक्ट है वो सीधे सीधे लिखे हुए हैं। अब इनके बारे में कोई स्टोरी हो तो जुड़ी हुई आपको हम बता देंगे, बाकी सीधा सीधा याद रखना है। तो अब इनको घुमा फिरा के लिखना, साफ पेज पर लिख के, अब मैं जैसे अलग अलग कलर में नोट्स बनाऊँ लिख लिख कर, और उसके बाद में वो पीडीएफ आपको दूँ तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप। आगे है परणामी संप्रदाय। परणामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी प्रवर्तक थे, जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात है वो, इनका जो स्थान है वो है। प्रवर्तक प्राणनाथ जी थे परणामी संप्रदाय का, और जामनगर गुजरात इनका वो स्थान था, मूल स्थान। और ग्रंथ लिखा था इन्होंने कुंजलम स्वरूप। कृष्ण जी के ये भक्त थे। इनकी मुख्य पीठ एक तो पन्ना है, जो कि पन्ना एमपी में है, एक है आदर्श नगर जयपुर में, परणामी संप्रदाय की। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। और इनके प्रवर्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये प्राणनाथ जी है वो क्या थे, इनके जो प्रवर्तक थे परणामी संप्रदाय के। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। गौरीबाई है, उसको वागड़ की मीरा कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनका मुख्य कार्यस्थल अजमेर था। जन्म फारस के गांव संजरी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। पिता थे हजरत खवाब सैयद, माता थी इनकी बीबी शाहनूर, गुरु थे शेख उस्मान हारूनी। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समय ये भारत आए थे और अकबर जियारत करने आया था इनके समय। ठीक है, अकबर जियारत करने आया था, कहाँ पर, यहीं पर। इसके बाद की ये, अभी की नहीं, ऐसे नहीं समझे आप। ये ऐसे है कंसेप्ट कि भाई पृथ्वीराज थर्ड के, चौहान थर्ड था, उसके समय में ये भारत आए थे। कौन? जो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो। अब अकबर भी यहाँ पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो यहाँ पे दरगाह बनी हुई है, यहाँ पर जो अकबर था वो जियारत करने आया था। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत 1191-92 के समय की है ये बात। ठीक है, और ये अकबर तो अपने यहाँ 1572-73 वगैरह जो है यहाँ की घटना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि अकबर जियारत करने भी आया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ। और उर्स का विशाल मेला लगता है जो रजब माह की 1 से 6 तारीख को लगता है। उर्स का विशाल मेला कहाँ पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ अजमेर में। और रजब माह है ये एक मुस्लिम माह है। ठीक है, जैसे मुस्लिम के वो माह होते हैं ना, रमजान, रजबर, ऐसे। ठीक है, आगे है नरहड़ के पीर।
नरहड़ के पीर है, इनका जो मेन स्थान है वो है चिड़ावा झुंझुनू। नरहड़ गांव में इनकी दरगाह है। इनको हजरत शक्कर बाबा और बांगड़ के धनी भी कहते हैं। इनके गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, और जन्माष्टमी पर मेला भी लगता है। और नरहड़ के पीर चिड़ावा झुंझुनू में यहाँ पर पागलों का इलाज भी किया जाता है। आगे है पीर फखरुद्दीन। पीर फखरुद्दीन है वो गलियाकोट डूंगरपुर में इनका मेन स्थान है। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय के ये क्या है, आराध्य पीर है। ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है, कि भाई दाऊदी बोहरा संप्रदाय के जो आराध्य पीर कौन है, तो पीर फखरुद्दीन। चरणदासी संप्रदाय, तो चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे चरणदास जी, ठीक है। जन्म हुआ था डेहरा अलवर में। टाइमिंग पीरियड था 1703 से लेकर 1782 तक। और प्रारंभिक नाम था इनका रणजीत। और गुरु थे इनके सुखदेव मुनि। क्या नाम था इनके गुरु का? सुखदेव मुनि नाम था इनके गुरु का। और प्रारंभिक नाम था इनका रणजीत। तो ये चीज आप ध्यान में रखना चरणदासी संप्रदाय के बारे में। ये पीले वस्त्र पहनते थे। कौन? जो चरणदास जी थे वो कैसे वस्त्र पहनते थे? पीले। इनके ग्रंथ थे भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र आदि। ये इनके क्या थे? ग्रंथ थे। नादिर शाह के आक्रमण की जो भविष्यवाणी की थी वो इन्हीं ने की थी। चरणदासी संप्रदाय के जो चरणदास जी थे इन्हीं ने किसकी भविष्यवाणी की थी? नादिर शाह के आक्रमण की। तो इसको लेकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद में ये सगुण और निर्गुण का मिश्रण थे। इनकी जो विचारधारा थी ये सगुण और निर्गुण दोनों की मिश्रित विचारधारा थी। 42 नियम दिए थे इन्होंने टोटल। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो दिल्ली में है, ये ध्यान में रखना। अब देखो चरणदास जी की दो शिष्याएं भी थी। एक दयाबाई थी जो कि डेरा गांव में है। और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है दयाबोध और विनय मालिक। और एक शिष्य थी सहजोबाई, वो भी डेरा गांव में। और इनका ग्रंथ था सहज प्रकाश नामक इनका क्या था? ग्रंथ था, ठीक है। अब आगे है संत धन्ना जी। संत धन्ना जी का जन्म है वो टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था 1415 ईस्वी में। ये जाट परिवार के थे। रामानंद जी के ये शिष्य थे संत धन्ना जी। और निर्गुण विचारधारा है उनके समर्थक थे ये। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक भी कहा जाता है संत धन्ना जी को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आता है दुर्लभ जी। दुर्लभ जी का जन्म है वो बागड़ क्षेत्र में हुआ था। डूंगरपुर बांसवाड़ा इनका मुख्य कार्य क्षेत्र था। और इन्हें राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और ये कृष्ण जी के क्या थे? भक्त थे। इसके बाद में आते हैं संत माव जी। तो संत माव जी का जन्म हुआ था सावला गांव डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माव जी के द्वारा की गई। और ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने निष्कलंक की संप्रदाय भी चलाया था। और भगवान कृष्ण की पूजा निष्कलंकी के रूप में करते थे ये। और इनका प्रमुख ग्रंथ था चोपड़ा जो कि बागड़ी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद में आता है बाल नंदाचार्य जी। तो बाल नंदाचार्य जी है, इनको लश्कर संत या सैनिक संत भी कहते हैं। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। और देखिए आगे इनकी जो पीठ है वो लोहागढ़ झुंझुनू में। ये ऐसे है लोहागढ़, लोहागढ़ और आगे लिख देना आप झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है। और ये औरंगजेब के क्या थे? समकालीन थे। कौन? बाल नंदाचार्य जी है वो इनके समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन। और दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह की जो सैनिक सहायता है, ठीक है, वो इनको थी। अब देखो इससे जुड़ा हुआ पेज, एक सेकेंड रुकना, ये आपके एक सेकेंड रुकना थोड़ा सा, ठीक है, कंप्लीट है, ठीक है। ये यहाँ तक है, यहाँ तक आप नोट कर लेना इनको, बाल नंदाचार्य जी तक, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज के वीडियो में इतना ही है। और ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से ये सीधी पीडीएफ ले लेना और इसको अच्छे से नोट कर लेना। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भाई वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ है। और एक आपको चीज़ बता दूं, जो डाउट था आपके विद्यार्थियों के, मैसेज आया था, बोल रहे थे कि आपने सर संत पीपा की जो गुफा है वो कहाँ बताइए? टोंक में, टोंक में बताइए, ठीक है। और एक गागरोन का, इसको लेकर मतभेद चल रहा है। तो मैं बता दूं कि ये टोंक में संत पीपा की गुफा सभी जगह, सभी कोचिंग में, हर कहीं ये पढ़ाई हुई। और एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब थी
उसमें इसको गागरोन बता रखा है, ठीक है। और एक 7th क्लास की बुक में इसको गागरोन बता रखा है संत पीपा की गुफा को। और जो अभी पटवार की जो की आई थी पटवार वाली, उसमें ये संत पीपा की गुफा को गागरोन है वो करेक्ट माना गया है, ठीक है। और इस पर और एक्चुअल में बता रहे हैं कि ये टोंक में, तो ये इस चीज़ को लेकर ये संत पीपा की गुफा वाला जो क्वेश्चन है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन भी है। तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये इस प्रकार से, इसलिए इसको लेकर आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।